नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से मैं सभी का वेलकम कहती हूँ, जो दर्शक इस शो के दौरान हमसे जुड़ेंगे और जो जुड़ रहे हैं। और आज शख्सियत के इस अंक में हमारे साथ जो शख्सियत है, लाजवाब इंसान तो हैं ही वो, बेहतरीन अदाकारा हैं, रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, निर्देशिका हैं और लेखिका हैं। बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही बेहतरीन इंसान, स्वागत करती हूँ हरविंदर कौर बबली जी का। तो हरविंदर कौर बबली जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस शो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सारेonu, and thank you very much Kajal for inviting me for your show. Thank you so बहुत-बहुत much. बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। बहुत ही और आप इतना स्माइलिंग फेस है आपका कि बहुत स्माइल बहुत कॉन्टेजियस होती है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है और बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपसे। हाँ, देखिए तो आप बहुत मोटी भी हो गई हूँ इसीलिए हँस-हँस के। हँसना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे आजकल बहुत का जो जैसा एटमॉस्फेयर चल रहा है, इसमें स्माइल तो है ही एग्ज़ैक्टली, बहुत ज़रूरी है, कॉन्टेजियस। आप हँसते हैं तो आपको देखकर सामने वाला हँसता है, उसको देखकर आगे वाला हँसता है। ये सबसे खूबसूरत काम एग्ज़ैक्टली, है कि स्माइल को आप वो करो, स्माइल हाँ, बिखेरो। एग्ज़ैक्टली, जी, एग्ज़ैक्टली। जी, जी। हरविंदर जी, एक बेहतरीन इंसान तो आप हैं ही, एक लाजवाब अदाकारा भी हैं आप। तो हमारे शो का मकसद ये है कि जो भी यंग थिएटर प्रैक्टिशनर हमसे जुड़ेंगे, इस शो को देखेंगे या ऑफलाइन भी देखते हैं बहुत सारे लोग, तो आपकी जो जर्नी रही है, उसमें जो आपने चैलेंजेस फेस किए और आपकी किस तरह की जर्नी हुई और आप इस मकाम पर पहुँची, तो क्या कहेंगी? हम आपकी जर्नी आपसे चाहेंगे कि साझा करिए हमसे। यस काजल बिल्कुल साझा करूँगी और ये जो जर्नी है बहुत ही मस्त रही है हुँ, और हुँ। ये जो ऊँच-नीच बीच में होती रहती है, उतार-चढ़ाव आते हैं, जब तक ये ज़िंदगी में कहते हैं ना हो ना, तो जर्नी का कोई बिल्कुल, मज़ा नहीं है। सो मज़ा ही नहीं प्लेन आता। रोड्स आई रियली डोंट लाइक प्लेन रोड्स बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, आज भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये जो हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको भी मैं बहुत ही पॉज़िटिवली ले रही हूँ और जैसे सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम आपके में आई हूँ, तो मैं ये ज़रूर करती हूँ, मैं जिस भी प्रोग्राम में जाती हूँ कि मैं हालात जो हैं, हमारे चारों तरफ जो हालात हैं, आपको इनसे बिल्कुल वाकिफ़ होना चाहिए, इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इनके बारे में ये सोचते रहेंगे, ओह माय गॉड! हम घरों में हैं और कुछ हो नहीं रहा ये, तो क्या होगा उससे होना कुछ नहीं है, हमारी तबीयत खराब हो जानी है, हमारा मूड खराब रहेगा, घर का एटमॉस्फेयर खराब रहेगा। तो इसीलिए मेरे को ये लगता है कि ठीक है घर में बंद हैं और टीवी नहीं चलाना तो थोड़ा गा लो और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि आजकल मुझे गाने का मौका मिला हुआ है और कोई गाने के लिए बोलता नहीं इसलिए मैं खुद ही गाती रहती हूँ। क्या बात है। और काजल मैं बेसिकली कपूरथला से हूँ। पंजाब का एक शहर है और उसको जब मैं छोटी थी तो कहते थे कि उसे मिनी पेरिस कहा जाता। तो मैं सोचती थी अच्छा पेरिस कहा जाता है तो बाद में मुझे पता चला क्योंकि उस वक्त आपको नहीं पता जिस शहर में आप रह रहे होते हैं हुँ, आपको नहीं पता होता लेकिन जैसे ही हम मैं बाहर निकली अपने स्कूल में थी और वहाँ पर सैनिक स्कूल है हमारे वहाँ पे शालामर बाग है वहाँ पर तो ये जो कुछ जगजीत क्लब है मतलब बहुत अच्छी-अच्छी बिल्डिंग्स भी हैं वहाँ पे। नवाब जज़ा सिंह आलूवालिया कॉलेज वहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। तो एक्चुअली मैं स्कूल में पढ़ती थी और जब मतलब छोटी क्लास की बात कर रही हूँ। तो तब पढ़ाई में ऐसे ही थी ओके-ओके और मैं ऐसा वाला बंदा थी कि मुझे ना खेल-कूद में बस अच्छा लगता था। जैसे लड़के होते हैं ना उनको पतंग उड़ाने का शौक है। तो वाह! मुझे पतंग उड़ाने का शौक था वाह! और आप बिलीव नहीं करोगे यार, बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे कि जो मेरे घर के भाई थे ना, उन्होंने आज तक कभी पतंग नहीं उड़ाया। मेरे 4 भाई हैं, उन्होंने कभी पतंग नहीं उड़ाया है और मेरे को ये लगता था कि ये क्यों नहीं पतंग उड़ाते हैं? छत पे जाना चाहिए, पतंग लूटना चाहिए, कंचे खेलने चाहिए। बट नो वो उनका जो था कि हमेशा मैंने अपने भाइयों को पढ़ते हुए देखा, उनके हाथ में हमेशा किताब देखी, कॉलेज आना उन्होंने आकर के सीधा घर में फिर पढ़ाई करनी एंड अभी मुझे थोड़ा-सा फ़ील होता है कि उस वक़्त उतना नहीं लगता था लेकिन इट वाज़ लिटिल बोरिंग, यू नो जो पढ़ाई-लिखाई वाला माहौल होता है थोड़ा बोरिंग था।
तो वो बोरिंग मुझे लगता था, लेकिन वो बोरियत जो थी उस वक़्त जो हमें मिली है बचपन में, वो जो हम्म, स्ट्रिक्टनेस मिली है घर से, तो मुझे लगता है वो लाज़मी होती है और वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और हम्म, वो आज मुझे काम आ रही है कि मुझे उन्होंने पढ़ने के लिए बोला, मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की, कंप्लीट की वहाँ से। और मेरे बाद में लड़ाई करी कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है। मैं बास्केटबॉल खेलती थी, स्टेट लेवल तक खेली हूँ। फिर मुझे कविताएँ लिखनी है, मैं कविताएँ लिखती थी और मैं स्टोरीज़ लिखती थी उस उम्र में स्कूल में। और मेरे टीचर थे पंजाबी के और मुझे वो लेके जाते थे लुधियाना में, वहाँ पर। और क्या डिपार्टमेंट था मुझे अब याद नहीं है। तो वहाँ से मतलब उन कॉम्पिटिशन होते थे, खूब सारे प्राइज़ जितने भी होते थे ना, ऐसे कहते हैं ना पंजाबी में हमारे, जैसे कहते हैं कि चीज़ों को हूँज लो जी अपना। मतलब झाड़ू से लेकर के इकट्ठी करके ले आओ। तो मैं वो प्राइज़, काफ़ी प्राइज़ लेके आती थी कॉलेज को, काफ़ी प्राइज़ लेकर के दिए। फिर बास्केटबॉल में थी। लेकिन घर में कम ही पता होता था कि ये पढ़ाई छोड़ कर के ये सब चीज़ों में लगी हुई है। तो फिर धीरे-धीरे जब उनको पता चला, फिर मैं अपनी ग्रेजुएशन कर ली, कॉलेज में आ गई, कॉलेज में आकर के वहाँ प एक्टिविटीज़ जो गिद्धा, भांगड़ा, इसमें पार्टिसिपेट करना। जैसे-जैसे आप क्लासेस आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो आज़ादी है वो आपको मिलती भी रहती है। जैसे क्लास पूरी हो गई, तो जैसे आजकल माँ-बाप बच्चों को जैसे कहते हैं, जैसे मैं खुद भी कहती हूँ, देखो इसमें पास कर जाओ तो आपको ये मिलेगा उसको, जबकि ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि हमें माँ-बाप ने कभी पैम्पर नहीं किया था। नेवर इन माय लाइफ कभी उन्होंने पैम्पर नहीं किया था हमको कि ये करो, वो करो तो ये मिलेगा, नहीं। हम बेचारे पढ़ते गए और ये। और मैंने एक कॉलेज में जाकर के पहली बार नाटक किया था, कॉलेज में। पहली बार नाटक किया और मुझे पता नहीं था नाटक क्या होता है। लेकिन वो जो दुनिया बहुत अच्छी लगी काजल। लोगों को आपस में मिलकर बात करना, एक कैरेक्टर के ऊपर बात करना, अपने अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचना नहीं। तो अभी तक यही पड़ा था अहमद शाह अब्दाली कहाँ गए थे, कौन कब आया था हमारे कंट्री में, कौन कब ये जो जुदू हुआ था ये। लेकिन ये जो नाटक की मुझे दुनिया मिली ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अपनी क्लास की कोई भी लेसन याद करने से मुझे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये जो डायलॉग याद करना ना, इट वाज़ अ फन। मतलब उस उम्र से मुझे डायलॉग याद करना, मुझे समझ में नहीं आता था नाटक है क्या चीज़। बस मुझे ये था उस वक़्त कि मुझे डायरेक्टर ने रोल दे दिया है, मुझे डायलॉग्स दे दिए, मैंने उसको रट्टा मारा। कुछ समझने वाली बात नहीं थी उन दिनों। मैं उनको रट्टा मार कर के बोल दिए डायलॉग्स आके। और फिर स्किट करती थी। फिर ऐसी चीज़ें, मतलब नॉर्मल, जैसे स्कूल में होता है, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना। लेकिन नाटक में आऊँगी मैं, या नाटक के बिना मैं नहीं जी पाऊँगी, ये उस वक़्त ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन फिर मैं अपनी बीए के बाद आ गई ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो हम्म। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में आकर के मैं ज्योग्राफी के लिए आगे पढ़ाई करने के लिए आई थी। डिपार्टमेंट लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये ज़रूर कहूँगी कि हमने वहाँ पटियाला यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर में हमने भी शोज़ किए हैं। बहुत खूबसूरत है। और वहाँ जो जो एक वो मिलता है ना, पॉजिटिव एनर्जी जो वहाँ मिलती है कि सब लोग फुल हॉल जाते हैं, और वहाँ जो थिएटर देखने का जज़्बा है ना, वो कमेंडेबल है पटियाला का। बिल्कुल, जी। एग्ज़ैक्टली। हाँ, क्योंकि वो है, उसमें एक एनर्जी है। हाँ। इसीलिए तो मुझे भी अट्रैक्ट कर लिया ना उसने। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी में गई तो डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ खींचा कि येस, कम हाँ, ऑन, तुम इसी डिपार्टमेंट के लिए बनी हो, तुम और कहीं नहीं बनी हो। क्योंकि बहुत बड़ आप इ इफ यू रिमेंबर तो मैं बड़ा-बड़ा लिखा था थिएटर एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट। हाँ, 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 हाँ। तो वो था ही इतना। देखो, आप जब बचपन में होते हैं ना, तो आपको फ़िल्मों से प्रभावित होते हैं आप। फ़िल्में हुँ, देखना, हुँ। सीरियल्स देखना, तो आपको ये होता है कि यार ये जो ग्लैमरस लाइफ़ है, हमें लगता है कि ये जो एक्टिंग लाइफ़ है, ये एक बड़ी ग्लैमरस है, तो इसमें जाना। तो देखो, उस वक़्त मेरी थिंकिंग बिल्कुल, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिल्कुल वही थी कि इनमें जाऊँगी, डायलॉग याद करूँगी, हीरोइन बनूँगी, ये करना, आँख-वाँख मटकाना। बस मुझे लगता था आँख मटकाना ही एक्टिंग है। कोई पढ़ाई-लिखाई भी होती है इसकी, ये बिल्कुल नहीं पता था। बट आई वाज़ सो मच इंटरेस्टेड कि मुझे थिएटर एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट ही में ही जाना है। तो मैंने वहाँ जाकर के अपना सारा कुछ भर-वर दिया, फॉर्म-वॉर्म, ये मेरी सिलेक्शन भी हो गई। अब घर जाके माशाल्लाह जैसे ही मैंने उनको बताया कि ऐसी मेरी सिलेक्शन हो गई है, खुश तो थे, पर सिलेक्शन हुई किसमें ये ओपन नहीं किया था मैंने। लेकिन जैसे ही उसको ओपन किया तो आपको पता ही है कि क्या हंगामा रहा होगा फिर।
तो फिर उन हंगामों में वो जो संघर्ष, मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले लड़ाई आपकी होती है अपने पेरेंट्स के साथ। क्योंकि उस वक़्त पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत आपके लिए वो टेक केयर करते हैं। उनको ये लगता है कि लड़की है, पढ़ लिख जाए, ठीक है, उस वक़्त बहुत होता था इंजीनियर बन जाएगी, बैंक में नौकरी लग जाए, डॉक्टर बन जाए, यही होता था बस। लेकिन मुझे पता नहीं, मैं उन चीज़ों में नहीं थी, तो मैंने उनको कहा नहीं, मुझे तो नाटक करने हैं। मुझे नाटक, उनको ये था कि नाटक क्या चीज़ है? ठीक है, मैं नाटक करो, लेकिन कोई और कुछ पढ़ाई तो करो, कोर्स करो। मैंने कहा नहीं, नाटक की पढ़ाई मुझे नाटक की ही पढ़ाई करनी है। मैं तो जैसे पंजाबी कुड़ी होंदे करके मैं अड़ गई उत्थे। मैं कहा भी नहीं, मैं तो यही हाँ। करनी है, बस वही जो बात है। बड़ा सीरियस होके बैठ गई, रोंदी-वोंदी नहीं सी मैं, रोना-वोना मैं हुण भी नहीं रोंदी। बना लेता मैं फिर, क्या भी मैं बना हूँ ये लेता। करना, फिर बना लेता, फिर आप आगे अपना कहंदे ने समान समून चक के अपना अटैची ब्रीफकेस चक्या ते चलो जी। लेकिन उस थिएटर वक्त करन वास्ते। बिल्कुल मस्त। लेकिन मैंने उन्होंने यही कहा था, माँ ने उस दिन पहली बार उन्होंने कहा, मेरे भाइयों ने भी ये कहा कि देखो, आज तुम अपने आप जाओगी हॉस्टल में, हम कोई छोड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पहला दिन तुम अपने घर से यहाँ से अकेले जाओगी, तो यू हैव टू फाइट ऑन योर ओन। आपकी ये अकेले की लड़ाई है, इसमें हम लोग साथ में नहीं हैं। मतलब कहने का उनका ये था कि आप घर से बाहर निकल गए हैं, तो हम रोज आपका हमको देखने नहीं आएंगे, आपको अपने आप देखना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट डे। तो देखिए, मैं अपने घर से बिल्कुल अकेली गई थी, मैं अकेली गई हूँ, वहां जाकर के थिएटर एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट में गई हूँ, एंड दे वर वेरी हैप्पी, सब लोग बड़े खुश थे। फिर बाद में कि ठीक है, हो गया। क्योंकि मेरी ज्योग्राफी वाली टीचर को ही मैंने कहा था कि आप मना लो जाकर के, देखो कितने हम वो होते हैं उस वक्त, ब्रेन हमारा इतना शार्प होता है कि मैंने कहा कि एक यही सर है जो मना सकते हैं। उनको मैंने जाकर के कहा, और फिर मुझे वहां जाकर के एडमिशन मिली, मुझे मैंने ले ली, और बहुत अच्छे नाटक किए, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था। एंड प्रोफेशनली आप जब किसी चीज़ को करते हो, और नाटक की पढ़ाई करनी, हाँ, और टीचर्स को मिलना, और बहुत मतलब आसान नहीं है, लेकिन हरविंदर जी बहुत आसान नो नहीं नो है नो नो नो, ये जो, ये नहीं, आसान नहीं इट है, इज नो नो, बहुत मुश्किल मैं है। वही आपको बताने वाली हूँ, मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि जिस लड़की ने ये सोचा था कि मैं बस नाटक के डायलॉग याद करने, स्टेज पे ठहरना और हीरोइन बन जाऊंगी, बट इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज नॉट लाइक दैट। क्योंकि आपको जो पढ़ाई है, आपको डायरेक्शन में, आपको स्टेज क्राफ्ट, आपको कॉस्ट्यूम पढ़ना है, आपको मेकअप पढ़ना है, आपको एस्थेटिक्स पढ़ने हैं, आपको मतलब वेस्टर्न ड्रामा पढ़ना, आपको मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ना, आपको कितनी सारी चीजें पढ़नी है, और उसके साथ आपको प्रैक्टिकली वो करना है। और प्रैक्टिकली सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया और ये, लेकिन उसके साथ आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज वो करवा देते हैं, आपको मेंटली एक्सरसाइज जो होती है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है। मैं एक किस्सा जरूर बताऊंगी, हमारे बलराज पंडित जी, जिनका नाम सुना होगा, वो एनएसडी से ही उन्होंने किया है, और वो नाटक करवा रहे थे। तो वो करवा रहे थे नाटक एवं इंद्रजीत। तो ओके। उन्होंने एवं इंद्रजीत करवा रहे थे, तो मेरे को उन्होंने स्टेज पे चढ़ा दिया। अब जिसको लड़की को कुछ पता ही नहीं है कि वो जो कॉलेज लेवल में किया, वो तो इतना नहीं समझाते, डिटेल नहीं होता वो आपका। ठीक है, आपने नाटक कर लिया, डायलॉग याद कर लिया। तो वो मुझे कहते हैं कि देखो बबली, स्टेज पे चलेगी, मुझे कहते हैं वो देखो चांद है, दिख रहा है? मैंने कहा हाँ जी, चांद दिख रहा है। तुम हो? मैं कहा जी। चांद है, तुम हो, शुरू हो जाओ। मैंने कहा सर, क्या करना है? हाँ करो, चांद तुम करो, चलो। मेरे को समझ ना आया ये कि क्या क्या बोल रहे हैं, और मैं चुपचाप ऐसे खड़ी, और सर बाद में हंस रहे हैं। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें उनका ये कहा था उन्होंने कि चांद है, सो आपको अगर चांदनी रात दिख रही है, चांद दिख रहा है, तो यू कैन इम्प्रोवाइज। आपको क्या बिल्कुल। महसूस हो रहा है, एट व्हाट टाइम, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट तुम्हारी थॉट्स क्या है उस वक्त। तो बिल्कुल। ये जो चीजें इस तरह की शुरुआत हुई, तो मैं थोड़े दिन तो हमने पता है क्या लगा, ये ना सर हमारे टीचर पागल है, मुझे माफ करिए सर, होता है, हम उस वक्त हम खुद ही पागल होते हैं एक्चुअली। तो मुझे ये बिल्कुल। लगा कि बिल्कुल। नहीं, ये सर को ना शायद आता नहीं है नाटक, तो इन्होंने ऐसे ही मुझे बोल दिया कि जाओ करो। बाद में पता चलता वो एनएसडी पास आउट सर थे हमारे। वो एनएसडी से पास आउट थे। फिर हमारे एक योगेश गंभीर सर, जिनको शायद आप जानते होंगे, वो भी एनएसडी से पास आउट हैं, क्योंकि वो पालमपुर से हैं शायद, वो हिमाचल से हैं। और फिर मतलब इस तरह से काफी मुझे वहाँ टीचर मिले और पढ़ाई करी, और फिर मैं
एमए करी, फिर उन दिनों नेट किया, फिर नादिरा बब्बर जी हमें नाटक करवाने के लिए आए उन दिनों, आपने नेट भी उन्होंने क्लियर बकरी किया है, प्ले क्या करवाया। बात, आपने नेट क्लियर किया है, यस, क्या मैंने बात, तभी क्लियर क्या कर लिया। बात, क्या मैं बात। जब एमए कर रही थी तो हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी में तो वो सब, मुझे नेट क्या होता है हमें तब पता ही नहीं था कि हमने क्या क्लियर कर लिया, बाद में पता चला हमने नेट क्लियर किया है। क्या और क्योंकि बात। सब एग्जाम दिए जा रहे थे कि आओ जाकर के करो, ये करो, तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1989, मैंने तब वाह नेट क्लियर वाह, कर लिया था। क्या सो बात, क्या उस वक्त बात। तो सब लोग मतलब, क्योंकि इंटेलिजेंट तो कहीं ना कहीं थे। बिल्कुल, नेट क्लियर करना, इंटेलिजेंट तो नेट बहुत थे। क्लियर करना तो, ये नेट हाँ, क्लियर करना तो। क्योंकि उस वक्त जब मैं नेट के एग्जाम दे रही थी तो उस वक्त ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस आते थे, वो जिसको ड्रामा को हाँ, लेके थे, उसमें म्यूजिक को लेकर थे, उसमें प्लेस को लेकर थे कि कौन से प्लेस। थैंक गॉड कि मैं उस डिपार्टमेंट में पढ़ती थी और मैंने उन सारी चीजों के बारे में पढ़ रखा था, और मैंने तभी नेट क्लियर कर लिया, और ये मैंने कभी कहीं बताया नहीं। और मेरे पास अभी भी वो सारी चीजें मतलब वो मैं अभी तक उन पलों को याद करती हूँ कि मतलब आपके अंदर कितनी एनर्जी होती थी हर चीज सीखने की, कि बिल्कुल बहुत सारी चीजें बिल्कुल। हम सीख लेते थे। और फिर उसमें क्या होता है, नाटक में मैं एंजॉय करती थी, उसमें गाना खाना, उसमें एक्टिंग करना, उसमें आपको अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम मिलते हैं, आपको मेकअप करना, कभी आपको ये कैरेक्टर करना, एंड लिटरली काजल, आई वाज एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट देयर, एंड स्टिल आई एम एंजॉयिंग, आई एम स्टिल मैं बहुत ज्यादा एंजॉय किया। एंड उसके बाद मेरी जो लाइफ शुरू हुई है, मतलब जो जो मैंने एमए कर ली है, एमए में मुझे उतना संघर्ष शायद नहीं मैंने किया, क्योंकि मेरे वो तो मेरी चुलबुलेपन में निकल गई एमए, कि ये करना वो करना, ऐसे ये प्लेस, नाटक, ऐसा गाना बजाना, वो मैंने कर लिया, और अच्छे खासे मार्क्स भी ले लिए, एमए भी मेरी हो गई। और एमए करते करते हमारे कृष्ण द्विवेदी सर, ही इज पास्ड आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एंड ही सेड कि हरविंदर, आई हैव सीन योर एक्टिंग एंड तुम अच्छा कर सकती हो, तो व्हाई डोंट यू ट्राई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देन आई सेड सर व्हाट इज दिस, तो ही सेड कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक ऐसी संस्था है, एशिया का एक ही स्कूल है, यहाँ पे देश विदेश से लोग भी आ जाते हैं, पूरे इंडिया से लोग आते हैं। तो मेरी तो जो ये आंखें है ना, मतलब जितनी पहले मोटी थी और बड़ी हो गई, तो इतनी और बड़ी और बड़ी हो गई। काजल, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसे लगा कि किसी ने ये कह दिया कि बबली ये स्वर्ग का रास्ता है और तुम निकल पड़ो। मैंने कहा सर कि मैं वहां जाने के लिए, क्योंकि एक दिल्ली का ना, मैं तो कपूरथला से, तो दिल्ली एक आपके लिए ऐसी जगह थी, एक तो वो हमारी राजधानी। काजल, अगर आप सोच के देखें कि जब पहली बार आपको दिल्ली का मौका मिलता है, मैं दिल्ली में परफॉर्म करने के लिए जा रही हूँ, वो जो आपकी एक एनर्जी होती है, वो जो आपकी एक खुशी होती है कि मैं मतलब जो कभी दिल्ली का सपना नहीं देखा है, तो क्या मैं दिल्ली में जाके रहूंगी, पढ़ाई करूंगी। तो काजल, मैंने वहां से वो दिमाग में लगा लिया कि यस, मुझे ना अब सारी दीवारें कर लेनी और पढ़ाई करनी और कॉन्सेंट्रेट करना। वो वहां से उस दिन मैंने सर को कहा कि सर मैं ना पूरी मेहनत करूंगी, आप मुझे बताएं। मेरे एमए के एग्जाम भी होने वाले थे, मैं उनकी भी क्या वो बात। कर रही थी, मैंने नेट की भी तैयारी कर रही थी, मेरे जो क्लासेस चल रही थी वो भी अटेंड कर रही थी, तो मैं इतनी सारी चीजें साथ कर रही थी। तो मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि बहुत यंगस्टर सुन रहे होंगे, तो बिल्कुल कहने का बिल्कुल। मतलब ये है, हाँ, कहने का मतलब ये है कि आपको पता नहीं, आप आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। हम क्या करते हैं, हम जिंदगी के दो रास्ते होते हैं, एक नेगेटिव चीजों की तरफ जाता है, एक पॉजिटिव चीजों की तरफ जाता है। आपको डिसाइड करना कि आपको इधर जाना या इधर जाना। जो नेगेटिव चीज रास्ता जो होता है ना, वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि उसमें क्लब वब, घूमना फिरना, हम्म, फिल्में, शराब, ये वो सब कुछ होता है, तो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो जो यंगस्टर होते हैं उनको पता है घर से आजादी मिल गई या हॉस्टल में रहते। पर मैंने दूसरा रास्ता चुना जो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल रास्ता था। उसमें आपको मेहनत करनी पड़नी थी, उसमें आपको बंजर जमीन पे चलना था। मैं चलने के लिए तैयार थी, मैं उस रास्ते को चुना और मैंने मेहनत करी। मैं फिर सर ने मुझे बहुत तैयारी करवाई, बहुत सारी स्पीचेस करवाई, जिसमें अलग अलग तरह की स्पीच थी। एक में कॉमेडी करवाई स्पीच, एक में कि आपको जो कोई कैरेक्टर जैसे होता है ना, हम कोई कैरेक्टरिस्टिक करेक्टर को अलग सा करेक्टर बना करके, वो उस तरह की, एक फिर सिंपल ट्रेजेडी,
तो इस तरह का अलग अलग समझ होता है भाव, यार, फिर मुझे अलग अलग गाना भाव भाव अलग अलग भाव में अलग। रस जिसमें हम्म, उस हम्म, वक्त थोड़ी हम भी रसा थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें ये कहते हैं आप हर तरह का रस उनको बताओ, आप गाओ भी। मैं गाती नहीं थी, पर मैंने उसको लिए गाना सीखा। अब गाने हम कैसे गाते, पंजाब के गाने कैसे होते हैं, हमारा तो सूरी माशाल्लाह मतलब ऐसे निकल जाता है, तो हाँ ऊंची सुर पे हाँ गाना। हाँ। वो हम्म, सॉफ्ट सॉफ्ट वाला जो है वो हम मेरे लिए गाना मुश्किल था। हमने सॉफ्ट कभी गाया ही नहीं। हमारे तो जब ढोल बजता है तो हमारी आवाज तो फिर शेरों जैसी निकलती है। तो वो वाली मैं वैसे वाले गाने गाए। जबकि मेरे को मेरे किसी सीनियर ने मजाक भी कर दिया था एनएसडी में कि तुम स्टेज पे गाती हो क्या। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गाती हूँ। तो कहते गाना सीखो फिर, ये कर क्या मतलब चिल्ला क्यों रही हो। उनको लगता था लिटरली, कुछ लोग पंजाबी गाने को ये कहते थे कि चिल्लाना, और मुझे बहुत बुरा लगा अरे उस वक्त कि चिल्लाना नहीं है, हमारे गाने बड़े अच्छे होते हैं। नहीं सो नहीं, वो बहुत फुल आवाज के साथ इतना खूबसूरत है। हर करना पंजाब की हर जगह में भी, हर अच्छी हाँ बुलंद आवाज से गाते एग्ज हैं। बिल्कुल। तो वो बुलंद आवाज उनको नहीं चाहिए थी, उनको वो तो, क्योंकि वो लोग क्लासिकल, देखो एनएसडी में मेरे को एक ही मार पड़ी कि मुझे क्लासिकल गाना नहीं आता था। और देखो वहां पे वो चीज सीखी मैंने जा करके। एनएसडी में आपको A to Z आपकी बॉडी और माइंड, बिकॉज उसको वो ऐसे कर देते हैं कि आपने जब सोचना है तो आपकी फिर थॉट्स कहीं और नहीं जानी चाहिए, सीधे मेक मेक वॉल्स, आपको अपने चारों तरफ वॉल्स बना लेनी है। और फिर वो जो लड़की ने ये समझा था कि दिल्ली और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ये, लेकिन उसके बाद मैं जब वहां गई हूँ तो उसके बाद जिंदगी की दौड़, जिंदगी की संघर्ष, जिंदगी की थकावट और सीखना और ब्रॉड आपकी थॉट्स हो जाना, और आपकी जो सारी ज्ञान इंद्रियां खुल जाना, एनएसडी वो करवाती है। तो क्या एनएसडी में बात। जाकर के मैंने वो किया। और फिर उसके बाद तो फिर रोल मिलने शुरू हुए और बहुत सारी चीजें, मतलब अभी मैं सीरियसली इसलिए बोल रही हूँ, हम मस्ती वाली बातें भी करेंगे कि चीजें होती क्या है, क्योंकि स्टूडेंट जो सुन रहे हैं मैं उनके लिए बिल्कुल। बोल रही हूँ कि नाटक नाटक जो है, नाटक के लिए ऐसे नहीं आ जाना कि अरे मैंने उसको नाटक करते हुए देखा, अच्छा वो सीरियल में आ गया, वो फिल्म में आ गया। आए आई देखा तो मैंने भी ऐसा था, लेकिन जैसे ही आप नाटक के अंदर घुस जाते हो तो फिर आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाटक करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। हमको हम्म। समझना पड़ेगा कि नाटक क्या चीज है, अच्छे नाटक पढ़े, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। हमारी यूनिवर्सिटी थी वहां पर, सॉरी यूनिवर्सिटी कह रही हूँ, लाइब्रेरी लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी पढ़ा जो मैंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में। लाइब्रेरी। हाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। यूनिवर्सिटी में हमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। अनफॉर्चुनेटली मैं पता नहीं क्या बात है कि एमए करते करते मैं वहां नहीं जा पाई। हमको ये होता था कि नाटक कर ले यार, थक गए हैं ये तो चलो अब जाकर के सो जाएं, फिर आना वापस फिर सुबह। तो पता नहीं, मैं आई वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट फ्रेंकली स्पीकिंग। और क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई वाली उस तरह से नहीं थी। लेकिन द मोमेंट आई एंटर्ड इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैं तो फिर यहाँ ना मैं, मैं यहाँ डिफर करूंगी। जो आपने कहा कि मैं इतनी पढ़ाई वाली नहीं थी, नेट क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नेट करना आसान नहीं है, नेट क्लियर करना आसान वो नहीं है। और आप ये बात नहीं कह सकती कि मैं नहीं थी इंटेलिजेंट। मैं इसको बात को नहीं मान सकती। ये वाली बात मेरे टीचर भी मुझे कहते थे कि तूने 8वीं क्लास में कोई लड़की स्टोरी लिख रही है और स्टेट लेवल हाँ, तक जा रही है। सच स्टेट में लेवल का सच। मैंने प्राइज जीता है, और पोइट्री में मैंने प्राइज जीता स्टेट लेवल का। और वो मुझे कहते थे कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। फिर मैंने कविता, जो पहली कविता यूनिवर्सिटी में अपने इसमें कॉलेज में लिखी कविता, और पर मुझे वो कहते थे कि तुम क्यों ऐसे कहती हो। पता नहीं काजल, मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई मेरे को जितनी किताबें उस तरह से पढ़नी चाहिए थी। कहते हैं आपको अपने आप से सिंसियर होना बहुत जरूरी है, कि ट्रू टू योर सेल्फ, है ना। यस। तो जब आपको कभी बोलने का मौका मिलता है, कहते हैं कि वो जैसे चर्च में जाते हैं ना लोग, कि आपको अगर कुछ आपने गलत किया है तो आप कन्फेस कर ले जाकर के। तो मेरे लिए ये कन्फेस करना ही था कि यस आई वाज, मैं नहीं थी उस तरह से नहीं पढ़ती थी, और बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। और मुझे अभी किसी को ये नहीं दिखाना है, मुझे किसी को ये नहीं करना है कि देखो मुझे सुनो, देखो मैंने क्या। नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट कि मेरे साथ हुआ क्या क्या, मैं कैसी लड़की थी और नाटक ने मुझे कैसी लड़की बना दिया।
नाटक ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई। नाटक ने मुझे, मेरे माँ-बाप मेरे को जो डाँटते थे, जो मुझे पढ़ने के लिए कहते थे, मेरे को वो समझाया कि वो क्यों कहते थे। नाटक ने मुझे ये समझाया कि जो मेरे भाई किताबें लेकर के बैठे रहते थे, है ना? वो क्यों बैठे रहते थे। नाटक ने मुझे ये समझाया कि सुबह उठ कर के माँ-बाप ने हमें तैयार करके स्कूल भेजना और वो स्कूल से फिर वापस आकर के फिर उन्होंने हमारी ड्यूटी पे लग जाना, ये क्या चीज़ें होती हैं। ये नाटक सिखाता है। मुझे नाटक ने क्या नहीं दिया, मुझे नाटक ने हर चीज़ हैंडल करने को दिया। एक नाटक ही है जो आज मैं हँस पा रही हूँ, जो मैं बोल पा रही हूँ, बिल्कुल, जो मेरे पास इतने बिल्कुल, अच्छे-अच्छे दोस्त मिले हैं, जो मुझे इतना अच्छी बिल्कुल। फैमिली मिली है एक। तो मेरी एक फैमिली तो जिनके साथ मेरे सिबलिंग्स, मेरे माँ-बाप है, और एक फैमिली मेरी ये है जिनके बीच में मैं बड़ी हुई हूँ, जिनके बीच में मैंने साँस ली है, जिनके बीच में मैंने चीज़ों को हँसना, फ़ील करना सीखा। तो नाटक इज़ दैट। मैं यही क्या कहती हूँ कि बात! पैशनेट, बी पैशनेट टुवर्ड्स योर थिंग्स। अगर वो पैशन नहीं है ना तो मत आओ। नाटक में जेलसी करने मत आओ, नाटक में ये करने मत आओ कि उसने ये कर लिया, मुझे ये छोट मेरे को छोटा सा भी रोल मिलता था ना तो मुझे लगता था वाह क्या मिल गया। मुझे लगता था कि कहते हैं कि एक बहुत भीड़ में अगर छोटा सा एक रेड स्पॉट हुँ, दे दो तो वो हुँ, दिखता है। दिखता रेड है, स्पॉट दे बिल्कुल। दो, जैसे आपके माथे की ये बिंदी है, तो ये बिंदी आपने यहाँ लगाई तो जी बिल्कुल मैं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ काजल की बिंदी पे कि यस ये काजल है ना? ये काजल की आइडेंटिटी है उसकी बिंदी। तो इसी तरह से मैं ये कहती हूँ कि अगर हमें छोटा भी रोल मिलता है, तो मैंने छोटे रोल को भी बहुत एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और मैंने ज़िंदगी की बहुत अड़चनें आई, मुझे भी बहुत अड़चनें आई हैं। हर इंसान को आती है अड़चनें। मैंने बस रोई नहीं हूँ, मैंने उनका हँस के उनका सामना किया है। बहुत अड़चनें आई मेरे को दिल्ली में पढ़ते हुए। आप मुझे बताइए, जब आप एनएसडी से बा मैंने एनएसडी में जो किया है ना, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माय टीचर्स, और मैं उस हर शख्स का थैंक यू करूँगी जो मेरे क्लासमेट थे। मुझे उनसे, क्योंकि कोई केरला से है, कोई मराठी है, कोई असम से है, कोई ढाका से है, कोई राजस्थान से है, कोई हिमाचल से है, कोई पंजाब। इतने सारे आपको सीखने को मिलता है, कल्चर, कितनी लैंग्वेज, हाँ, कितना रहन सहन, और कितने सारे लोग, दोस्त। आप तो आपके पास पूरा वर्ल्ड है उसमें। आप क्या बात! मैं इतनी रिच महसूस किया मैंने अपने आप को कि मेरे को पैसे से कोई रिच नहीं होता है, बिल्कुल, पैसे से बिल्कुल, रिचनेस नहीं आती है। पैसा बिल्कुल। जो है, मैं ये कहती हूँ काजल कि मैंने जिंदगी में वो कमाया है जो कभी खर्च नहीं होने वाला है। क्या और बात! पैसा जो क्या बात! है खर्च होने वाली चीज है, वो मैं नहीं कमाया है। और मैं आज कहती हूँ कि मैं, ठीक है, मुझे लोग बुलाते थे, मैं जाती थी और लोग मुझे ये कहते थे कि थिएटर में वो पैसे नहीं है। यस, थिएटर में उतना पैसा नहीं है। आप एक एक्टर हैं, आपकी आपको एक रोल दिया गया, बहुत इज़्ज़त भी मिलती है आपको। आपको मैं कहती हूँ, एक आपको जो आज मुझे आपने रिस्पेक्ट दी है, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, तो इसलिए नहीं बुलाया कि कपूरथला की एक लड़की है ये। मैंने कुछ किया है, मैं कुछ आई बिल्कुल, हूँ, मैंने कुछ बिल्कुल, मेहनत करी है, बिल्कुल। आप मुझे जाने हैं, तो हुँ, आपने बुलाया, नहीं तो आप हम ये चीज़ें हमें आसानी से नहीं मिली। मैंने बिल्कुल। अपने जैसे जैसे एक सुनियार होता है, तो जो भी चीज़, ये जो पहने हुई हूँ मैं कान में, ये जो ऐसे नहीं बना हुआ है, ये किसी की हाथों की मेहनत है। ये बिल्कुल, जो हम बहुत चीज़ें खूबसूरत। अपना श्रृंगार कर रहे हैं, ये किसी ने इसको घड़ा है। जब वो हम इन चीज़ों को, मेरे को देखो, मैं ये आज ये जो बात कर पा रही हूँ, ये मुझे माइन्यूट चीज़ें, ये मुझे माइन्यूट चीज़ें थिएटर ने सिखाई है। क्योंकि जब मैं कोई कैरेक्टर करती हूँ तो मुझे उसकी बैकग्राउंड, मैं जहाँ से मेरा डायलॉग शुरू होता है, जब जब भी कोई हम स्क्रिप्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं हो कि उसका जो शुरुआत शुरू होती है, हाँ, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहाँ जा रहे हो के पीछे क्या हो? हुँ, दैट इज़ आवर इमेजिनेशन। हाँ, वो बिल्कुल, पीछे बिल्कुल। वाला टेक्स्ट क्या था? वो क्या हुआ क्या है पीछे? ये वाला सेंटेंस क्यों इस वक़्त आया? तो इट मीन्स समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड ना। कुछ हो चुका है ना, कुछ वहाँ हो चुका, तो वो मेरी इमेजिनेशन जाएगी कि पीछे क्या हो चुका है। वो कौन से समय का प्ले है, और उसमें
किस तरह का रोल है, कौन सी एज का रोल है, मेरा इन लोगों के साथ संबंध क्या है, और ये हम नाटक क्यों कर रहे हैं, इसी सिचुएशन को क्यों कर रहे हैं, ये कौन सी सिचुएशन का नाटक है, कौन सी बिल्कुल पीरियड का नाटक है, किस तरह की कॉस्ट्यूम। देखिए, एक नाटक के साथ जो हमें एनएसडी में सिखाया जाता है कि बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। मैं अगर बात करूं आषाढ़ का एक दिन की, बात कर लेते हैं। हम्म, आषाढ़ का एक दिन के जो हमने किया है, और उस वक्त क्या कॉटन था या उस वक्त क्या चेक था, ये जो मैं अगर कहूं कि मेरे को सिर्फ डायलॉग याद करके मल्लिका सुंदर सी बनकर के नहीं दिखाना, लेकिन मेरे बिल्कुल को एज एन एक्टर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो मुझे इन्होंने कॉस्ट्यूम दी है, ये ऐसी कलर क्यों दिए, तो ये घड़े से क्यों रख देते हैं, उस वक्त क्या उनका घर था, क्या उनकी बैकग्राउंड थी, क्या उनका स्टेटस था, किस तरह की क्या चीजें थी। तो मुझे लगता है एक एक्टर को मजबूर की करते हैं वहां सोचने के लिए कि सोचो, तुमने सिर्फ सुंदर से डायलॉग खड़े होकर के नहीं बोलना, इन डायलॉग्स के पीछे जिंदगी है, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका आपस में रिलेशनशिप है, इसके पीछे एक जिंदगी है। जैसे बिल्कुल। हमें वहां पेंटिंग के ऊपर काम करना सिखाया जाता है, हमें एस्थेटिक्स सिखाया जाता है वहां पे, तो मैं सोचती थी कि नाटक का पेंटिंग के साथ क्या संबंध होता है, लेकिन जैसे हमें उन्होंने सिखाया गया एक पेंटिंग को लेकर, जैसे वैन गॉग की बात करते हैं, हमने वैन गॉग के ऊपर भी काफी काम किया है, और फिर और भी कई सारी पेंटिंग्स, तो वो कैसे पेंटिंग्स को पढ़ना कैसे है, पेंटिंग को कैसे देखना है, पेंटिंग का कैसे कंपोजिशन है, वो पेंटिंग की ये कंपोजिशन कैसे बनी, वो कंपोजिशन लास्ट आई क्या, इस व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, क्या मैं बात, अगर क्या ये बात, मेरी पेंटिंग है तो ये इस क्या तरफ बात। क्या था, ये कैसे हम्म आई है, तो ये कंपोजिशन जो बनी है, तो वो हमें महसूस है कि ये सोचो कि ये कंपोजिशन कैसे बनी, तो हम फिर उसके पीछे इम्प्रोवाइज करते थे, उन चीजों हम्म हम्म, पूरी चीजों को इम्प्रोवाइज करते थे। तो ऐसे ही मेरे को पेंटिंग के साथ प्यार हुआ, उन्होंने एनएससी में हमें चीजों के साथ प्यार करना सिखा देते, क्या रिलेशंस के बात। साथ प्यार तो होता ही है, हमारे कॉस्ट्यूम के साथ हमें कैसे कॉस्ट्यूम संभालनी है, कैसे प्रॉपर्टीज, हम देखो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने चाय भी रख ली, मैंने ये भी रख ली, मैंने ये भी कर लिया, अब मैं ऐसे आई हूँ, मैंने ये पानी का गिलास उठाया, मैंने ऐसे पानी का गिलास ऐसे पी लिया, हम्म पिया मैंने पानी, लेकिन फिर हमने वहां ये भी सिखाया जाता है कि ये हमने नॉर्मल रियलिस्टिक प्ले में मैं ऐसे उठाऊंगी पी लूंगी, लेकिन जैसे ही मैं वो प्ले करती हूँ, हमने हमें अगर वेस्टर्न प्लेस कुछ करवाए जाते हैं, और हम्म, हमने पकड़ने का अनामिका जी के तरीका। साथ एक प्ले किया था, यस, तो हमें ब्रिटिश जैसे कोई एक्टर है, हाँ। तो अभी ब्रिटिश लोग जो थे, क्योंकि मैं इतनी दिखाई नहीं दे पा रही, तो हमें ऐसे उठानी है चीज, ये हमारी जो हम्म कोहनी है ये बिल्कुल अपनी स्ट्रेट होनी चाहिए, कि कैसे वो लोग, क्योंकि वो लोग जब खाना खाते हैं तो उनका काटा छुरी के साथ वो खाएंगे, तो उनके हाथ ऐसे रहते हैं, चीज मैनरिज्म, मैनरिज्म जो कहते हैं, मैनर्स और चीजें, मतलब ये सारी चीजें, मैं बोर नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कहने की नहीं कोशिश नहीं, करूंगी बहुत सही बात कहने बता रही की हैं, कि मैनरिज्म बहुत दिस इज, जरूरी है। बिल्कुल, और हम्म ये अगर चीजें हम समझेंगे नहीं, क्योंकि मैं अपने घर को जब सजाती हूँ, आप जब मेरे घर में आएंगे तो मैं ऐसे देखती हूँ, एक एक चीज एक एक कॉर्नर सजा के रखती हूँ, हम्म उस तरह वो की लाइटिंग करके रखती हूँ, क्यों करती हूँ, किस लिए, अगर मेरे को कोई महंगी चीज नहीं खरीदती हूँ, मैं चीज तो कम पैसे की, जितनी मेरे पाँव में मैं उतने ही पसारती हूँ, जितने मेरे पास है मैं उसी चीज को, मुझे अच्छी कैसे बनाना है, ये मुझे थिएटर ने सिखाया, कम पैसे में मुझे नाटक कैसे करना है, ये भी मुझे थिएटर ने सिखाया, और 4 लाख का नाटक कैसे करना है, ये भी थिएटर ने सिखाया क्या है, बात, क्या बात। सो हर तरह के नाटक सिखाए गए हैं, ये शिक्षा, ये जो पढ़ाई है, लोग कहते हैं ना कि अरे यार पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं मानती हूँ पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इतना फील्ड में काम कर जाओ कि आपको पढ़ाई की भी जरूरत ना लगे, या तो क्या आप इतना बात। काम करो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई किसी इंस्टीट्यूट से कुछ नहीं किया है, और लेकिन वो इतने बड़े बड़े विद्वान निकले हैं, इतने बड़े बड़े वो डायरेक्टर निकले हैं, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं उन्होंने किया है, लेकिन अगर मेरी इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद इतनी मेहनत हो सकती है, तो सोचिए आप उनकी कितनी मेहनत होगी, जिनको पढ़ने के लिए वहां सरकारी किताबें नहीं मिली होंगी, जिनको पढ़ने के लिए, जिनको नाटक करने के लिए वहां से सरकारी कपड़े नहीं मिले होंगे, डायरेक्टर बने बनाए नहीं मिले होंगे आपको रोल ऐसे, तो उन्होंने बाहर कितनी मेहनत करी होगी। एट द सेम टाइम मैं एनएसडी की बात करती हूँ, एट द सेम टाइम जो बाहर थिएटर एमेच्योर जो लोग थिएटर कर रहे हैं, हम्म, मैं उनमें भी उतना ही सोचती हूँ, मुझे उनकी पेन समझ बिल्कुल में आती है, बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो जो पेन है वो मैं उससे गुजरती हूँ,
मैं देखती हूँ, क्योंकि जब मुझे आटा दाल का भाव तो तब पता चला जब मैंने अपने आप से नाटक शुरू किया। अभी तक तो मुझे मिल रहा था तो तब। फिर मैं आ गई इधर, स्कूल से पास आउट किया और कैसे-कैसे होता था, मतलब जो हमारी एक्सरसाइज़ क काजल होती थी ना, कि वो कभी पेड़ के नीचे बैठ कर के फिर हमें ये सिखाया जाता था टच, द द हम्म। लैंग्वेज ऑफ टच। तो आप, यस तो यस। वो मैं कहती थी कि हेलन किलर जो है, जो हाँ हाँ, जिनका वो स्कूल बिल्कुल डम बिल्कुल डेफ बिल्कुल। एंड डम, जो हाँ, हेलन किलर, तो वो डेफिनेटली, यस हेलन यस। किलर वाली उनका, उनके बारे में बताते थे, तो हमें लगता था कि ये टच करना इसको, तो हमें अंधे बन करके वो देखना, हम कभी-कभी बदमाशियाँ भी कर जाते थे क्लास में। जैसे वो अंधों वाली, जैसे आँखें कहते थे टीचर आँखें बंद कर, तो हमें लगता था हमें कोई नहीं देख पा रहा, तो हम किसी को ऐसे मार भी देते थे बीच में। तो ये तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसे चलता, एन्जॉय करते-करते आगे निकले। लेकिन वो जो चीज़, वो जो एक्सरसाइज़ मुझे समझ में आई, रॉबिंदा ने करवाई थी। रॉबिंदा का नाम तो आपको पता ही है, ही इज़ अ प्रीटी गुड बिल्कुल। डिज़ाइनर। इतने अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। उन्होंने जो सिखाई, कांरत जी से मैंने म्यूज़िक सीखा। हुँ, अरे मतलब वाह। कांरत जी हमारी क्लासेस लेने के लिए आते थे। रत्ना मैडम ने हमें सिखाया म्यूज़िक, और सुरेश भारद्वाज जी, उनसे लाइटिंग हमने सीखी। अनुराधा मैम वेस्टर्न ड्रामा पढ़ाते थे। हाँ कीर्ति जैन बिल्कुल। मैम मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाते थे। निभा जोशी जी हमें एस्थेटिक्स पढ़ाते थे, और अर्जुन रैना सर क्लासेस करना, खालिद सर हमें मूवमेंट क्लासेस करवाते थे। उत्तरा बावकर जी, मतलब इतने सारे लोग हमें पढ़ाने आते थे। बैरी जॉन सर, देखो बैरी जॉन सर, उनके साथ मैंने टोबा टेक सिंग किया। तो मैं ये देखती थी कि एक बैरी जॉन सर टोबा टेक सिंग कर रहे हैं, इतनी बैकग्राउंड इनको कैसे पता, कि मतलब उस वक्त मुझे लगा एक अंग्रेज, एक हम्म। अंग्रेज आदमी टोबा टेक सिंग करवा रहे हैं, तो उसके पीछे उन्होंने कितनी पढ़ाई और ये और वैसा सारी चीजें, देखो ये आपको देखते सीखने को मिलती है। बदमाशियों का वक्त आपको भी मिलता है, और आपको जो सीख, बदमाशियों का आप 20% कर लो, क्योंकि एक्टर को थोड़ा शरारती होना चाहिए। हम्म। 20% आप वो रखना, अपने अंदर रखना चाहिए, बच्चा हमेशा आपके अंदर रहना चाहिए, लेकिन आपको पूरी कंसंट्रेशन, जो 80% जो कंसंट्रेशन है, वो जस्ट टू लर्न, के लर्न के लिए वो सोचना बहुत जरूरी, सीखना बहुत जरूरी है। तो वो उसमें करा। मैं इसलिए ये बात देखो, एक डायरेक्टर जब आपके साथ बात करता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल उसका अलग होता है, बिल्कुल। वो अलग ढंग से बात करता है, लेकिन एक एक्टर का एक्सपीरियंस अलग होता है। मैं एक एक्टर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डायरेक्टर से डिफरेंट है, मेरी जर्नी हम्म। बिल्कुल डिफरेंट है, एक डायरेक्टर स्टूडेंट की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट रहती है। सो आई एम गोइंग थ्रू प्रैक्टिकल थिंग्स, मुझे प्रैक्टिकली उधर जाना, उन्होंने किताबों के बीच में घुसना कि मैं अगर इसको ऐसे कर लूँ, इसको मेरी प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल बहुत चीजें करती थी। मैं आपको बताऊं काजल, मैं छुप इधर उधर कहीं घुस जाती थी, जाकर के कहीं पे मुझे जगह मिल जाए और मैं अपनी स्पीच बोल करके देखूं, क्योंकि पंजाबन थी। अब पंजाबन लड़की को हिंदी की स्पीच बोलनी, और वो भी आषाढ़ का पहला दिन, और ऐसी वर्षावां, ऐसी धारासार वर्षा पढ़ना, और मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ सिहाड़ ਦਾ एक दिन, पंजहाड़ ਦਾ वही एक अभी दिन अभी पटियाला अभी मैं यूनिवर्सिटी। यही कहने जा रही हूँ, सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा गुप्ता जी, वो अच्छा, लिखती हैं कि मैंने आषाढ़ का एक दिन पंजाबी में किया, राम गोपाल बजाज जी की डायरेक्शन में, हार दा एक दिन। तो बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस अरे था, वाह जो वाह भी हमने वाह, आड़ दा एक अरे दिन वाह, कहा ना, वही उन्होंने आषाढ़ का एक दिन हाँ, पंजाबी में किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। अच्छा, अच्छा, सुचित्रा जी नमस्कार। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप देख रही हैं, और ये जो पंजाबी में, मैं भी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ बोल भी लवां ਤੇ हाँ बिल्कुल मैंने भी बोलो। पंजाबी में किया आषाढ़ का एक दिन, हाँ, आषाढ़ का एक दिन को मैंने भी आड़ उसमें दा पंजाबी एक में दिन। किया है, हमारे, जी, जी, हाड़ दा एक दिन करके। तो मतलब इतना फनी हो जाता था पंजाबी में, पता है कई बार कैसे, हाड़ दा पहला, देखो क्या होता है ना कि पंजाब में दुआबा है, माझा है, मालवा है। अब जब आप एमए कर रहे होते हैं तो कोई मालवे से है, जहां से मैं हूँ दुआबी, वो है किताबी भाषा। मालवा के लोगों की बिल्कुल अलग भाषा है, और माझे के लोग की बिल्कुल। तो वो जब क्या होता था कि जो मल्लिका है, मैं मल्लिका करती थी, तो मल्लिका दुआबे की है। हर दा पहला दिन ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਂਹ ਮਾਂ, है ना, हाँ ऐदा करके बोलदी सीगी मैं। ਤੇ हाँ ਉਹ हाँ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੋਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਵਿਲੋਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੱਲਿਕਾ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। सुचित्रा जी, अगर आप सुन रही हैं तो आपको भी हंसी आ रही होगी, तो हमारा वाला जो विलोम था वो ऐसे बोलता, और अंबिका किथे है, मल्लिका किथे, घरे ही है तू। तो मतलब कई बार ऐसा होता था कि हमें खुद भी हंसी आ जाती थी, तो हम कहते थे कि यार थोड़ी सी इसको ना, थिएटर की भाषा को थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लो, चाहे पंजाबी दे विच भी ऐसी कीता, तो मतलब वो मजा था।
आप कैसे आपकी लैंग्वेज को पकड़ के आप उसको करते हो, कहाँ वो संस्कृत लैंग्वेज, कहाँ की वो भाषा जो हिंदी मोहन राकेश जी की, इतना वो उसमें वर्ड्स, और कहाँ कितने हंसी कितने हो कितने करें ये मलका है, तो वो वाली चीज आ जाती है। तो बट क्या इट वाज बात, फन, क्या इट बात, वाज फन। क्या बात। हमने जब किया था उस वक्त हमारे को, हमें बज्जू भाई ने नहीं डायरेक्ट किया था, लेकिन हो सकता वही स्क्रिप्ट पढ़ी हो, तो हमें करवाया था योगेश गंभीर सर ने और सुनीता मैडम, दोनों ने मिलकर के ये करवाया था अपने। तो लेकिन अ, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ जी। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, उनको शुक्रिया कहना चाहूंगी। अमरजीत जी जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। पारुल जी शुक्रिया। निगार अजीम जी शुक्रिया। युवराज जी लिखते हैं, हरविंदर जी आज लाइट एकदम ठीक है। युवराज सर ये लिखते हैं। अच्छा। थैंक यू युवराज भाई। गुलशन ये आदम, युवराज भाई ना, मैं उनके बारे में जरूर बोलूंगी। युवराज भाई, थैंक यू वेरी मच, आई एम सो थैंकफुल। ये होते हैं सीनियर, इनको सीनियर कहने को मन करता है हमारा, कि देखिए वो बिल्कुल। इतने मेरे से सीनियर हैं, इतने सीनियर हैं, लेकिन वो एक भी प्रोग्राम हमेशा अपने, देखो मैं आई एम सो थैंकफुल। युवराज भाई मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि कई बार ना आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू, तो थैंक यू सो मच। आप सो यू आर स्वीट, ग्रेट, सिंपली ग्रेट, थैंक यू। सो स्वीट। श्रेष्ठा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शुक्रिया। सुधापुरी हमारे साथ जुड़ी है। आपने काइट फ्लाइंग की बात कही तो उन्होंने वो लिखती हैं कि काइट फ्लाइंग मीन्स लव फॉर फ्रीडम। आपने बोला था ना शुरू में कि मुझे ओह पतंग उड़ाना बहुत, तो वो लिखती है काइट फ्लाइंग मीन्स लव फॉर फ्रीडम। वाओ, अच्छा। थैंक यू। ओके ओके, हाँ। मालिका जी जोशी जी नमस्कार। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलाम साबिर जी, किरण भट्टागर जी जुड़ी हैं, नमस्कार। अर्चना प्रभाकर वाओ, जी बहुत नमस्कार बहुत किरण जी, शुक्रिया। किरण जी ग्रेट। हाँ। अर्चना प्रभाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वसुंधरा व्यास बहुत शुक्रिया। सुमन तिवारी जी बहुत शुक्रिया। पूजा दीवान शुक्रिया। राघव मलिक बहुत शुक्रिया। वो लिखते हैं मैम आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है। ले जी, मैं हुन पंजाबी च गल कर लेनी, कोई गल नहीं। पूजा हाँ दीवान, देखो पंजाबी मेरी, प्रमिला अरोड़ा, हाँ जी। राजीव, प्रतिमा ओ प्रतिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ने के ओ लिए। प्रतिमा दी, प्रतिमा दी नमस्कार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके जुड़ने के लिए। और प्रतिमा दी, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, मैं हर बार उनको कहती हूँ, और आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हर। और मस्त बहुत है, मस्त बेहतरीन और मस्त है। लाजवाब इंसान, बहुत लाजवाब इंसान, बहुत अरे बेहतरीन मैं इंसान जितना बताऊं, मैंने इनको मेरे समझा है। मेरे इतने इंसिडेंट है प्रतिमा दी के साथ, इतने ज्यादा इंसिडेंट हैं कि सीखने के साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी चीजें उनसे सीखी, लाइफ को कैसे, देखो एक्ट्रेस तो वो बा कमाल एक्ट्रेस है, और इतनी बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें, मैं तो वो जब एक्ट करती थी मैं बैठ करके देखती, हम बहुत, मतलब हम तो ऐसे ही आ गए थे, मतलब जैसे हमें भीड़ में खड़े कर देना, हम एनएसडी से जैसे रेपर्टरी कंपनी में आए, तो हमें वो भीड़ में खड़े कर देना, ये कर देना, तो पहले ऐसे था, तो हमें, हमारे पास बहुत वक्त था। आई वॉज लकी कि मेरे को मेरे सीनियर मिले उस वक्त। लैरी दा थे उस वक्त, अमित दा थे, सीमा दी थी, प्रतिमा दी थी, तो ये लोग थे, तो मुझे इनके साथ देखो काम करने का मौका मिला। चाहे उस वक्त हमें छोटे छोटे रोल मिलते थे, बट उनको ऑब्जर्व देख, करने का मौका सच में मिला, देख के आदमी करने बहुत से सीखता ज्यादा सीखना, है। यस, देख के बहुत देख सीखते हैं। कर। जैसे हम बहुत सुन शुक्रिया। करके बोलने से ज्यादा सीखते हैं, लिसनिंग जो हमारी है, जो सुन, वो बहुत जरूरी है। तो ये मैंने बहुत सीखा है। एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माय सीनियर्स, बिकॉज वो सीनियर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, और वो बहुत अच्छा करते हैं। और देखो सीनियर ये नहीं है कि वो हमेशा आपको, अरे ये तो जूनियर, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज मेरे को हर एक अपने हर सीनियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और बिल्कुल, मैंने जूनियर बिल्कुल। से भी बहुत सीखता है, आज तक जूनियर से सीखती आ रही हूँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आजकल अब बच्चों से बहुत बहुत सीखा आजकल के जाता जो है, है, बच्चों से आप सीखते हो। नो नो यार, दे आर इन ये कंप्यूटर लाइफ, ये नेट वाली जो चीजें हैं, बिल्कुल, दे आर मास्टर, दे आर मास्टर इन दैट। एंड आई एम सो बिल्कुल। थैंकफुल कि, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया, जितने लोग, देखिए बहुत मैं शुक्रिया। बहुत, अभी और भी हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। वनीता ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरला मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो लिखती हैं कि एंजॉय करके ही आदमी कुछ हासिल कर पाता है। अयाज शारिफ जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो लिखते हैं कि आई हैव सीन यू एंजॉयिंग योर लाइफ एंड नॉट प्लेइंग योर नॉट ओनली योर रोल्स इन द प्ले। आपने रोल्स में अपनी जिंदगी को जिया है, ये लिखते हैं अनिल गोयल साहब। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस। बहुत शुक्रिया। देखिए अनिल टिक्कू, हम्म, अनिल टिक्कू जम्मू से जुड़े हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी हैं जम्मू के। बहुत अच्छे वाओ एक्टर हैं ग्रेट वो। ग्रेट, थैंक यू।
अरे वाह, श्रेष्ठा जी है। वाह, रश्मि थर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अय्याश साहब बहुत शुक्रिया। वसुंधरा जी बहुत शुक्रिया। सुचित्रा जी फिर से अनिल को लिखते हैं कि कौन सा प्ले है आपका जो फेवरेट है और जो आपको लगा बहुत चैलेंजिंग है। इसका आंसर मैं अभी आपसे लूंगी, पहले हमने व्यूअर्स को थैंक यू बोल देती हूँ। सतीश आनंद जी बहुत बहुत ओके। शुक्रिया। प्रमिला अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा जी। जी अब हम आते हैं आप विनीता विशांत इंग्ले। श्रुति जी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो अनिल ने आपसे सवाल पूछा कि आप कौन सा प्ले आपको फेवरेट रहा है और चैलेंजिंग रहा है। अनिल जी, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा ये प्ले फेवरेट रहा है, क्योंकि मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, क्योंकि वो अपने आप में उनका एक बहुत अपना एक जगह रखते हैं थिएटर की दुनिया में, और जिनमें से मैं नाम लूँगी जैसे कि मैंने राम गोपाल बजाज सर के साथ काम किया है, मैंने कारंथ जी के साथ काम किया है, मैंने जी अपने मोहन महर्षि जी के साथ काम किया है, प्रसन्ना जी के साथ काम किया है, दुबे जी के साथ जी काम किया, त्रिपुरारी शर्मा जी के साथ, अंकुर जी के साथ, सुरेश भारद्वाज जी क्या के बात साथ, और एम के रैना जी के साथ, बी एम शाह जी के साथ। मतलब मेरे मेरे अभी तो मेरे जुबान पे कई सारे नाम नहीं, कई बार भूल जाते हैं हम बोलते बोलते, क्यों जब लाइव होते ना तो लगता पता नहीं क्या निकल जाए मुंह से, तो आप बहुत अलर्ट होते। तो सर मैंने बहुत सारे लीड रोल किए और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी हर एक रोल को लेकर के, और आपने मेरा कश्मीर के छोटे लिए भी से कुछ छोटा किया है, रोल भी। बाण दुहाई का आपने जिक्र किया था, हाँ, जो अभी हमने वो एम के रैना जी के साथ किया था, और वो भी बहुत चैलेंजिंग रोल था, बहुत ज़्यादा। और सबसे मुझे जो करने में आया कि वो था गिरीश कार्नाड जी का फायर एंड द रेन, अग्नि और बरखा, अग्नि और जो बरखा। प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था। यस। और क्योंकि मैं स्टेज पे मुझे उन्होंने ये कर दिया था कि एक मैं घड़ा पकड़ के रहती थी जिसमें, और क्योंकि वो महाभारत का ही ये एक इंसिडेंट है, उन्होंने मुझे सर ने ये कह दिया था कि बबली इसमें तुम्हें कोई जेस्चर्स नहीं करने हैं, अपने चेहरे से ही। मैं ज्यादा उसको हिलना डुलना, क्योंकि वो एक कैरेक्टर इस तरह का दिखाया था, वो जो कि वो उसके जो हस्बैंड है, उसका जो पति है, वो इंद्र की तलाश में चले गए हैं, और वो औरत घर में अकेली है, अपने ससुर के साथ रहती है, वो जो रिलेशनशिप उसका जो ससुर के साथ था, और वो एक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है कहनी, तो उसकी जो चीजें थी कि वो औरत ऐसी थी कि उसको अगर कोई छू देगा तो वो रो देगी। अब वो इतनी ज्यादा वो हो चुकी थी सूख करके कि अगर उसे कोई ऐसे छू देगा तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। अब उसको रोल को करने के लिए, जैसे काजल आपने बिंदी लगाई, मैं कोई मेकअप नहीं उसमें करती थी, एक बड़ी बिंदी मुझे दे देते थे। होता ना, ये बिंदी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, कि आप बिल्कुल उसमें शादी करके चले गए, ये आपकी एक इसको निभाना है। तो वो जो निभाने के साथ जब आपका उस चीज को निभाने को मन नहीं करता, तो ये बोझ लगने लगती है, यही चीज जो होती है कई बारी, कि क्यों। तो वो सर वो मुझे उन्होंने फ्लोर को पूरा ऑयली कर दिया था, फ्लोर को जब भी हम पूरा, और मेरे चेहरे पे जो मेकअप रहता था वो पूरा ऑयली से रहता था, सिर्फ एक बड़ी बिंदी होती थी, और साउथ इंडियन बहू बनी थी उसमें, तो मैं कलर उसमें डॉली आलूवालिया जी ने कॉस्ट्यूम करी थी, उन्होंने वो जो बॉटल कलर होता है वो कलर्स और ब्राउन के साथ उन्होंने खेला, और उसकी जो अंदर की जो उसकी हालात थे उस औरत के, उसको कॉस्ट्यूम के साथ भी खेला, और उसकी जो लाइट जो फ्लोर पे पड़ती थी वो मेरे चेहरे पे नहीं, फ्लोर से रिफ्लेक्ट होकर के मेरे चेहरे पे पड़ती थी। तो मैं उस वक्त पतली भी थी, तो ये मेरे जो आंख और ये वो बोलती थी, तो वो उन्होंने क्या ये कहा बात था है, आप क्या ऐसे बात मना नहीं करेंगे, तो आपको वो जो एक था ना, वो जो रोल मेरे को वो जो सीखने को मिला कि आप अपनी अंदर की जो चीजें हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, आपके जो क्या बात। इमोशंस जो ऐसे आपके उछाल जिनको आता है, कभी कभी आपके अंदर से बाहर धड़म करके निकलना चाहते हैं, आप उन्हें निकालना नहीं चाहते, और आपने उनको जज्ब कर रखा है, और आप उनको सिप कर करके पी रही हैं, आपके अंदर जो आपके एक एक चीज वो पी जा रही हैं। तो मेरी ये उन्होंने जो दिया था, पूरी बाजू बाजू ढकी थी, और कोई ऐसा फैशनेबल कुछ नहीं था, और सिंपल कॉटन को यूज किया था उन्होंने, बहुत अच्छा कॉटन, और उसमें मेरी गर्दन की ये जो नसें वसें सब दिख जाती थी पूरी,
कैसे एक औरत जो है उन चीजों को, वो जो जो उसके साथ हो रहा है, जो वो दुनिया से नहीं कह पा रही है, तो मेरे को वो चैलेंजिंग रोल लगा। फिर मैंने अजीजुन निसा किया। अजीजुन निसा हाँ, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग रोल था, जिसमें उस चीज को पकड़ना, उसकी लैंग्वेज को पकड़ना, सबसे पहले तो लैंग्वेज को पकड़ना। ये तो अनिल जी, मैं ये कहूंगी कि मेरे लिए कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई हर रोज को मैंने चैलेंज की तरह ही कबूल किया था। हर रोल का एक कोई एक रोल मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हर एक की हिस्ट्री अलग थी, हर एक का टाइम पीरियड अलग था और हर एक का प्रोसेस अलग था। तो मैं कोई ऐसा वो नहीं कह सकती कि मेरे को मुझे हर रोल में मेहनत करनी पड़ी। इसलिए भी करनी पड़ी कि कई बार आप रोल करते हैं, क्योंकि मैं आई एम कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको जैसे मैं ये कहूँ, अजीज निसा की बात करती हूँ कि मैं गाती नहीं थी अजीज निसा में। तो वो जो एक चैलेंज था मुझे उसको लेना, कि कैसे मैंने अपने चीजों को वो किया होगा। फिर मैं, हाँ यस, मैं एक और बात कहूंगी, इंद्र सभा जो प्ले था, जो मोहन उप्रेती जी, हाँ। मैं हमेशा मोहन उप्रेती, मुझे माफ करिए मोहन उप्रेती सर, आप जहां भी हैं, मैं हमेशा उनका नाम लेना भूल जाती हूँ। जे.एन. कौशल जी का नाम लेना हमेशा भूल जाती हूँ। और इन लोगों ने मुझे, मैं बच्ची थी जब आई थी, इन लोगों ने मुझे, जैसे ना माँ एक बच्चे को पाल के बड़ा करती है ना, तो मुझे मेरे सीनियर्स, मुझे मेरे टीचर्स, इन लोगों ने मुझे वो लाइफ, मेरी माँ ने तो मुझे जन्म दिया, इन लोगों ने मुझे बताया व्हाट इज लाइफ। और वो जो रोल, जिन रोलों के बीच में से मैं निकली, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। मैं अभी काजल आपके साथ बात कर रही हूँ। हमने जिंदगी में अभी मुझे ये नहीं करना कि मुझे ठीक है, मैं, मेरा नाम सुर्खियों में आ जाए, मैं ये कर लूं, नहीं। मैं अभी भी थिएटर में ना चीजों को ढूंढ रही हूँ। अभी मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे सिखाई थिएटर ने, अभी और बहुत कुछ सीखना है। आई एम स्टिल लर्निंग। और वो लर्न मैं तभी कर सकती हूँ मैं, अगर इफ आई हैव टू डू मोर एंड मोर थिएटर, मैं और थिएटर प्रतिमा करना चाहती जी हूँ, जो मैं लिखती हैं फिल्म से नहीं आपने सीख सकती। प्रतिमा जी लिखती हैं कि आइंस्टाइन में आपने जो क्रिएट किया था, आइंस्टाइन आपने कोई उसमें कोई कैरेक्टर किया होगा आपने, वो बहुत ही कमाल किया यस, था। यस। हाँ, आइंस्टाइन, जी। हाँ। आइंस्टाइन का थैंक यू प्रतिमा दी। यस, आइंस्टाइन में मैं बच्चे का रोल करती थी। अब आप ये दिखाइए कि देखिए कि एक 23-24 साल की लड़की थी मैं उस वक्त, तो मुझे बच्चे का रोल करना था। बच्चे का रोल कितना था, वो ही वाज 8 ईयर ओल्ड, शायद 8 और 9 ईयर ओल्ड हाँ, लड़का। तो मुझे उसका रोल करना, तो उसमें क्या करते थे, उसमें मुझे चैलेंज ये आता था, मैं एक अच्छी खासी लड़की, आप तो पता ही है, एक लड़की को एक लड़का बनने के लिए मुझे, अभी सारे स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे, और मैं ये बताती हूँ कि मुझे अपने बदन को बांधना पड़ता था, और फिर उसके ऊपर शर्ट पहननी पड़ती थी, लड़कों वाली बनियान पहनती थी, फिर शर्ट पहनती थी। फिर उसके बाद मुझे इसी बॉडी में से एक बच्चे की बॉडी निकालनी होती थी। फिर मेरी उंगलियां, ये जो क्योंकि वो ऐसा वाला बच्चा था आइंस्टाइन, कि वो कभी भी उसकी धुन लग जाती थी कहीं, वो सोता कभी क्लास में कहीं खो जाता था, वो कहीं चीजों में। तो वो जो एक चीज थी ना, कि ताकि वो ओवर ना लग जाए, और तो वो बच्चे का जब आप कैरेक्टर करते हैं तो हम बच्चे जैसे हो जाते हैं, हम ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, जबकि बच्चे बड़ों की तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन उसको आइंस्टाइन को पकड़ना, जो एक एबनॉर्मल, थोड़ा सी एबनॉर्मलिटी आ जाना उसके अंदर, और मैं वो जो चीजें सीखना, फिर वो कैसे भागता था, और उसके पीछे बैग लटका करके, और फिर वो रात को क्या, एक सीन होता था जिसमें मैंने व्हाइट चादर, वो सोया हुआ है आइंस्टाइन, और मैं उसके नीचे अपना ना, वो क्या कहते हैं उसे, टॉर्च लाइट के साथ, वो ही इज प्लेइंग विद दैट है। तो बच्चे की जो यू नो, मैं उसमें भी एक स्ट्रगल था। आप देखिए, 1.5 पौने 2 घंटे का वो शो था, और पौने 2 घंटे मैंने अपनी बॉडी को बांधा हुआ है, और फिर मेरे विग लगता था, और विग में मेरे पता नहीं कितनी सेफ्टी पिन मेरे सिर में होती थी। मेरा तो जब आपको इस तरह के रोल मिलते, उसमें प्रतिमा दी ने भी बहुत, वो मोटी औरत का एक रोल करती थी, तो उसमें जितने भी रोल थे आइंस्टाइन वाले प्ले में, सारे इतने चैलेंजिंग रोल थे कि आपको, ये सिर्फ मैंने जिस तरह से वो रोल किया, तो वो शायद मैंने एनएसडी से वो सीखा हुआ था, कि मैं अपनी बॉडी को स्क्वीज कैसे करना है, मैंने अपनी बॉडी छोटी कैसे बनानी है, और मैंने अपनी 5 फुट की 1 इंच की लड़की 6 फीट की कैसे लगेगी। वो जो एक्सरसाइज हमने सीखी हुई थी, कि मैं अगर मुझे बूढ़ी औरत का रोल करना है, तो मुझे अगर बूढ़ी का मेकअप नहीं करना, बाल वाइट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बूढ़ी औरत का रोल करते करते अपने जो जेस्चर्स है, या जो अपने मसल्स हैं फेस के, या अपनी
बॉडी है वो कैसे कर लेनी है, या मुझे बच्चा बनना है, या मुझे ये करना है। तो ये चीजें हमें सिखाई गई थी, तो वो मेरे बहुत काम आई एनएसडी रिपर्टरी में जो सीखा हुआ था मैंने, तो मैंने वो चीज़ों को ऐसे किया। सो बहुत चैलेंजिंग रोल था, और मुझे चैलेंज लेने में मज़ा आता है, और मज़ा आना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि ये आज भी, मतलब जब भी कोई रोल मिलता है, उतने ही हाथ काँपते हैं, उतना ही बॉडी ठंडी होती है, क्या बात, उतना ही लगता है क्या कि बात। मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि एक सरेंडर जो होता है अपने आप को, मैं अगर किसी डायरेक्टर के पास काम करने के लिए जा रही हूँ, अगर मैं उसको ये दिखा दूँ मैं 35 साल से थिएटर कर रही हूँ, मैं तो सीनियर एक्ट्रेस हूँ, नहीं मैं तो बनी-बनाई एक्टर हूँ, नहीं, मुझे ये होता है, मुझे अपने आप को छोड़ देना होता है। मैं कभी, बिल्कुल, मुझे मुझे अभी भी कुछ नहीं पता है। क्यों? मुझे अगर मैं अभी भी, मैं घर में भी अपने आप को एक ज़ीरो स्टेटस पे ले आती हूँ, कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैं जब ज़ीरो स्टेटस तक अपने आप को नहीं लेके आऊँगी, तो मुझे फिर आगे जा कर के मैं नहीं सीख पाऊँगी। तो आई एम ट्राइंग कि मैं उस तरह से वो करूँ, कि सीखूँ, और सीख रही हूँ। और क्या बात, मैं क्या चाहती बात। हूँ कि हमारे इंडिया से ना बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर, मतलब मैं एक नहीं, नहीं, कुछ फ़िल्म्स। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि आपने इंडिया में तो बहुत काम किया, आपने अभी आप मस्कट में हैं और मस्कट में जी। आप पंजाबी थिएटर के लिए बहुत काम कर रही हैं, आप दिख भी रही हैं, आप थिएटर वहाँ पे भी कर रही हैं, क्या कहेंगी? नहीं, मैं यहाँ थिएटर कर नहीं रही काजल, क्योंकि ये एक तो अरब कंट्री है, और अच्छा, अरब ओके। कंट्रीज़ में थिएटर का उतना ज़्यादा नहीं है, और दूसरी बात मस्कट में नहीं कर पा रही थिएटर, लेकिन मस्कट से मैं बाहर जाकर के अपने प्रोजेक्ट करती हूँ। जी, जैसे बीच में लाहौर चली गई थी, कनाडा चली गई थी, तो आपको ये है कि मेरे को यहाँ आने का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे इंटरनेशनली काम करने का मौका मिला है। लेकिन मैंने यहाँ आकर के, मेरे को बहुत टाइम मिलता है और मैं लिखती हूँ। और मैंने पंजाबी में आकर के लिखना यहाँ शुरू किया है, क्योंकि मेरी मदर टंग जो है पंजाबी है, सो आई एम कंफर्टेबल राइटिंग इन पंजाबी। हिंदी में भी काफ़ी लिखा है, बट हिंदी उतनी अच्छी, मतलब क्योंकि मैं इतनी दिनों से हिंदी बोल रही हूँ, तो मेरी 2 लैंग्वेज हो गई है अभी, पंजाबी और हिंदी। स्पीकिंग तो लैंग्वेज काफ़ी बोल लेती हूँ, बट ये लिखने में मैं हिंदी और पंजाबी में लिखती हूँ। अभी हम आपसे तो गुज़ारिश करेंगे कि आप हमें अब एक गाना ज़रूर से सुनाएँगे क्योंकि आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी ना रह जाए, गाना ज़रूर सुनेंगे हम आपसे पहले, क्योंकि हर थिएटर वाला गाता है। अरे आप मुझे मरवाओगे काजल, ये बिल्कुल सामने नहीं, हमसे प्रतिमा दी हमने बैठी आपसे हुई है गाना और तो गाऊंगी मैं। ज़रूर और सुनना है। ये है, प्रतिमा दी बहुत अच्छा गाती है, बहुत ही अच्छा अरे! गाती है, और मैं ये नहीं उनके पता सामने मुझे। गाऊं, मरवाएंगे आप मुझे। नहीं, सुनना तो पड़ेगा हमें। अ, अच्छा कौन सा गाना सुनना, चलिए मैं पंजाबी सुनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। एक्चुअली क्या है, मैं अपने नाटकों में पंजाबी गाने ये करती हूँ, हुँ, लेकिन हुँ। मैं बहुत दिनों से सुना रही हूँ वैसे तो। अ, हेलो, ये जी, आपकी जी, जी, हम आवाज सुन रहे हैं। फंस रही है, मुझे लग रहा है शायद नहीं, कुछ नहीं, प्रॉब्लम है। नहीं, नहीं, हम सुन काजल, रहे हैं, अब आपको सोलो देना, हमने आपको अच्छे से देखना है, आपका गाना सुनना आपका है। ना इसका, हाँ, ये हाँ, हाँ। शायद आपकी आवाज फंस रही है, तो बिल्कुल मैं नहीं, गाना नहीं। जरूर गाऊंगी। और जी, जी। जी, हाँ, पता, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आपकी सुन पा आवाज़ रहे हमें हैं? आ रही है। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है। आ रही हेलो, है। काजल मेरी आवाज सुन पा हेलो? रहे हैं? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ आ रही है हमें। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही, मुझे लग रहा है कि अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, जी, ये एसी जी। चला देना। ओके 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 ओके, तो ठीक है, मैं ओके 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 ओके, तो मैं एक गाना गाऊंगी पंजाबी वाला, जो हमारे आपके भी वहां गाया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी गाया जाता है, और जो यहाँ पंजाब में भी गाया जाता है। तो वो थिएटर, मैं अपने नाटक में, मेरा एक नाटक मैंने किया था लोहा कूट, बलवंत गार्गी जी का। हुँ, हुँ, हेलो, हुँ। आपकी फोटो मुझे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जी। आप कंटिन्यू हेलो कीजिए, काजल, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो आप कंटिन्यू कीजिए, हेलो? हेलो, आप कंटिन्यू मुझे कीजिए। लग रहा है काजल जी, आपकी काजल की फोटो मुझे, पता नहीं मेरी तरफ से नेट की प्रॉब्लम है या उनकी तरफ से नहीं, ही नहीं, आप है। आप आपकी आप फोटो हमें खड़ी दिखाई दे बिल्कुल रही थी मुझे अभी। बिल्कुल दिखाई दे रही हैं आप हमें।
ओके कंटिन्यू कीजिए। ओके। जी जी। तो मेरे नाटक का वो गाना था ओके। तो मेरा एक प्ले था लोहा कुट, जो मैंने डायरेक्ट किया था पंजाबी में। और उस लोहा कुट में मैंने एक हाँ, तो उसका एक गाना है, वो गाती हूँ मैं। ठीक है। वो हमारा फोक ही है, जिसको मैंने बीच में यूज किया था। मधानिया मदानिया हाय ओ मेरे डाडिया रबा किना जमिया किना ने ले जानिया हाय पावे पावे। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो गाने हैं, मैं जो गा हेलो, मुझे लग रहा है कि शायद मैं ही गाई जा रही हूँ। आर यू देयर? हेलो 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 हेलो। हेलो। जी 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 जी, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, सुन रहे हम आप सुन रहे हम आपको सुन रहे अच्छा, हैं। मुझे आप, ऐसा लगा कि मैं नहीं मुझे मेरी नहीं फोटो खड़ी नहीं हो नहीं, रही है, हम मुझे आपको ऐसे सुन रहे लगा। हैं। नहीं नहीं ओके नहीं ओके। नहीं, हमने आप भी। अच्छा अच्छा। आप गाइए, आप गाइए, हम सुन रहे हैं। ओके हम ओके ओके। हम आपके ओके साथ ही ओके। हैं। मेरे को हम लगा कहीं आपके ऐसा तो साथ ही, नहीं कि आपके मैं पीछे अकेले बोल पीछे, रही। ओके आपके ओके पीछे ओके, पीछे फाइन हैं फाइन। हम। ओके। तो जी। मैं एक अच्छा, ओके, एक 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 वो गाना है जो ओके ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। तो एक कीर्ति जैन मैम ने प्ले किया था और कितने टुकड़े। तो उसमें मैं जो रोल करती थी, तो वो मेरे मतलब मुझे उस गाने को गाना होता था, और वो हमारा जो पंजाबी में जो हमारी शादियों में भी गाया जाता है, और डोगरी जो शादी होती है उसमें भी गाया जाता है, तो सेम गाना है वो। तो ये गाना जो है मतलब इट्स वेरी इमोशनल सॉन्ग, तो उसको मैं गाती हूँ। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़वे जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़वे जाना। साडी लंबी उडारी वे बाबुल केड़े देस जाना। साडी लंबी उडारी वे बाबुल केड़े देस जाना। हेलो हेलो। बहुत अच्छा, हाँ बहुत जी। खूबसूरत, बहुत अच्छा। यही है हम। बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक यू। ये सुर खूबसूरत। बड़ा ऊंचा कपड़े चला की। जाता है। हाँ। नहीं, बहुत अभी खूबसूरत। हमारे जी साथ जी, और भी थैंक यू जो थैंक यू। हमारे सब व्यूअर्स जुड़े हैं, उनका भी शुक्रिया कह दूं। बैटरी मीता देना, मिश्रा बैटरी जी डाउन हमारे है साथ इसकी। जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक अनिल सेकंड, गोयल बैटरी जी, इसकी डाउन हो रही है। हाँ। सुनीता अग्रवाल जी शुक्रिया, प्रमिला अरोड़ा जी शुक्रिया, और मंजू मंजू वजीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा। जी जी बबली जी, बबली जी बहुत खूबसूरत आवाज, और जितने लोग हमारे साथ आज जुड़े उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। आप हमारे रूबरू के इस मंच पर आई और आपने अपनी लाइफ की जर्नी हमसे शेयर की, और इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी थी आपकी, और जी उससे आई एम श्योर कि सब लोगों को ये जरूर पता चला होगा, जो यंगस्टर्स है खासतौर पे, कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, और पढ़ाई आपको एक रास्ता देती है, और जो रंगमंच है आपको जीने का सलीका सिखा देता है। बहुत ही खूबसूरत आपसे बातें हुई, और जो आपने पेंटिंग की बात की, जो आपने अपने नेट क्लियर करने की बात की, जो आपने गानों की बात की, इट वॉज ऑल बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ कि हमारे रूबरू के इस मंच पर आप आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
आप मुझे सुन पा रही हैं बबली जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप पे? हेलो थैंक यू सो बबली मच। जी, मुझे लग रहा है कि उनका नेट का कुछ इशू हो रहा है। अगर बबली जी को ला सकें एक बार फिर से क्लोजिंग से पहले, एक बार अगर उनको दोबारा से स्क्रीन दे दें, कोशिश करते हैं। आई थिंक उनका नेट का इशू है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा बबली जी के साथ। बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा। उन्होंने खूब बातें की हमसे, जो इंस्पिरेशनल जर्नी रही है उनकी, उसको लेकर उन्होंने हमसे बहुत बातें की। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एक बार फिर हमारे साथ, वो क्लोजिंग से पहले एक बार हमारे साथ आ जाएं। जो हमारी बैक स्टेज टीम है उनको कहूंगी, अगर आप ला सकें स्क्रीन पे बब्बी जी को, तो आई मुझे लगता है कि नहीं, शायद नहीं हो पा रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। जी बब्बी जी, आपकी नेट का इशू आ रहा है। आपकी नेट का कुछ इशू आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो पर आई, और हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हाँ, कि नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, आ थैंक यू, रहा बस है, थैंक जा रहा यू। है, कुछ हो रहा है। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ एग्ज़ैक्टली, जुड़ी एग्ज़ैक्टली, इसलिए हाँ। बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जी, और जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं उनको एक बार फिर से मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और हमेशा मैं कहती हूँ कि व्यूअर्स का जुड़ना हमें प्रोत्साहन देता है, हमें एक तरह से स्ट्रेंथ मिलती है। और मैं जितने भी व्यूअर्स, उनको ये जरूर कहना चाहूंगी कि कल हमारे साथ शख्सियत के अगले अंक में हमारे साथ रहेंगे युवराज शर्मा जी, जो एक बेहतरीन रंगकर्मी तो रहे ही हैं, एनएसटी ग्रेजुएट भी हैं, निर्देशक हैं, और चिल्ड्रन थिएटर और माइम को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। तो कल युवराज शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे शख्सियत के अगले अंक में। तो गुजारिश आप सभी से कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़िए, इसी तरह से रूबरू थिएटर ग्रुप को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।